यादव चाहते या लालू यादव चाहते तो आज नहीं 2005 में भी अगर बीजेपी से मिल जाते तो शायद नीतीश कुमार जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। आज नहीं, 15 साल नहीं, 18 साल नहीं, जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन इन्होंने कभी सिद्धांतों से और कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। हर बार इनको झुकाने की, तोड़ने का प्रयास भरपूर किया जाता है। पिछले बार लोकसभा में भी इनको जेल भेजा गया था कमजोर करने के लिए। तो वही नीतीश जी बोलते थे कि हम मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आखिरकार क्या कारण हुआ कि नीतीश जी को एनडीए में जाना पड़ा? असल में नीतीश कुमार जीवित कहाँ हैं? मरा हुआ है। बिल्कुल, जिसका सिद्धांत मर जाए, जिसका विचारधारा मर जाए, जिसका गिरेबान मर जाए, जिसका जमीर मर जाए, उसको आप जिंदा किस रूप में समझते हैं? कैसे जिंदा समझते हैं? जो इंसान, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। जब वो अपने बात ही का नहीं है, और एक बार नहीं भाई, एक बार गलती होता है, दूसरा भी गलती होता है, भगवान भी बोलते हैं कि 2 गलती माफ होता है। लेकिन इंसान बार बार अगर गलती करता हो तो उसको गलती नहीं कहते हैं। वो जानबूझकर किया हुआ, मतलब सत्ता पोष हो चुके हैं नीतीश कुमार। वो सत्ता पर बैठे रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वही बीजेपी बोलती थी कि नीतीश के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, लेकिन दरवाजा के साथ साथ उन्होंने खिड़की भी खोल दी है, दोनों एक ही साथ खोल दिए और नीतीश जी चल। बीजेपी को जो झूठा पार्टी का टैग लगता है, क्यों लगता है? इसी हरकत से लगता है ना। और नीतीश कुमार खुद बोले हैं इस बात को कि बड़का झूठा, हम नहीं बोले, ये नीतीश कुमार का ही स्टेटमेंट था कि सबसे बड़का झूठा बीजेपी, मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो जो बड़का झूठा पार्टी हो वो 1 झूठ बोले, 2 झूठ बोले और 100 झूठ बोले, वो तो उसकी नींव ही परी है झूठ से। बयान को कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि अभी जब तेजस्वी बचपन में थे तो खेले ही नहीं, अब क्या खेलने, अब खेलने का समय चल गया। अभी तो तेजस्वी का उम्र शुरू ही हुआ महाराज। बेचारा 30 साल का, सबसे कम उम्र का बिहार का सबसे बड़ा लीडर अगर कोई साबित होगा तो वो तेजस्वी होगा, ये आप भी जानते हैं। सबसे कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाला तेजस्वी यादव ही है। तो खेला कहाँ, भी तो वो शुरुआत किया है। नीतीश कुमार को एनडीए में जाने के बाद आरजेडी ऑफिस के बाहर स्टैंडबाजी और पोस्टरबाजी हो रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार स्टैंडबाजी में लिखा हुआ है झुकेगा नहीं, यानी साफ तौर पे इसमें बताया गया है कि लालू यादव नहीं झुका है, न झुका था, न झुकेगा। देखिए यहाँ पे ईडी और आरएसएस सब खींच रहे हैं, लेकिन लालू यादव लपने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हें साफ तौर पे देखिए यहाँ पर हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे, यानी साफ तौर पे संकेत नीतीश कुमार को दिया गया है। हमारे साथ लव लॉन्ग न्यूज के पत्रकार खुशबू राय हैं। किस नज़र से देखते हैं जिस प्रकार कहा गया कि लालू यादव नहीं झुकेगा, किस तरह से देखते हैं? इसमें 100 में 100% हकीकत है। बिहार की पहली ऐसी पार्टी आरजेडी है जो आज तक मतलब विचारधारा से समझौता नहीं किया है, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है किसी भी कीमत पे। अगर तेजस्वी यादव चाहते या लालू यादव चाहते तो आज नहीं 2005 में भी अगर बीजेपी से मिल जाते तो शायद नीतीश कुमार जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। आज नहीं, 15 साल नहीं, 18 साल नहीं, जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन इन्होंने कभी सिद्धांतों से और कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। हर बार इनको झुकाने की, तोड़ने का प्रयास भरपूर किया जाता है। पिछले बार लोकसभा में भी इनको जेल भेजा गया था कमजोर करने के लिए। इनफैक्ट इनके जितने भी मजबूत स्तंभ हैं उनको प्रयास किया जाता है कमजोर करने के लिए। अब देख लीजिए ना, कल सरकार बनी है और आज ईडी का बुलावा आ गया, तो इससे जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार से आरजेडी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसी भी सत्ता में मौजूद कोई भी घमंडशाही नहीं चलता है। जनता जिसको चुनना चाहती है उसी को चुनती है। और आज से नहीं, नीतीश कुमार भले बीजेपी में मिल जाए चाहे चले आए, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो आरजेडी है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अकेला सबसे ज़्यादा बहुमत लाने वाला, अकेले में खुद में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाला अगर कोई पार्टी बिहार की है तो वो आरजेडी है। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी भारत जानती है। तो झुकाना तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और इनके सिद्धांतों से समझौता करना तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो सहनी की पार्टी हो, चाहे वो हम पार्टी हो, जीतन राम मांझी जो खुद को दलित पार्टी कहती है, बैठे हुए जाके बीजेपी के गोद में कई साल से, चिराग पासवान जो खुद को दलित का नेता मानता है वो भी बैठा हुआ है बीजेपी के गोद में। इनफैक्ट मुकेश सहनी भी गए थे, उनका तो क्या हाल किया वो पूरा बिहार जान रहा है। और नीतीश कुमार जी का तो बात ही मत करिए, ये तो एक बार नहीं 4 बार पलटा पलटी करके जा चुके हैं। तो 9 बार वो अपने शपथ ग्रहण लिए हैं, मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं 9 बार, लेकिन 4 बार वो अभी तक पलट चुके हैं। तो 4 बार जब जाके कभी बीजेपी के गोद में बैठना तो कभी आरजेडी का।
आने वाले समय में देखिए, एक समय था, अगर आप 2005 की बात करेंगे तो 75 सीट था जेडीयू का, 75 से घटते घटते 45 पर पहुंच गया। और आप यकीन मानिए, दावा करते हैं हम इस बात का कि 25 में ये 45 अगर 20 और 10 और 15 पर नहीं पहुंच गया तो फिर जो कहिएगा सो। जेडीयू का अस्तित्व आने वाले समय में विलुप्त है बिहार से। आखिरकार वही नीतीश जी बोलते थे कि हम मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आखिरकार क्या कारण हुआ कि नीतीश जी को एनडीए में जाना पड़ा? असल में नीतीश कुमार जीवित कहाँ हैं? मरा हुआ है। बिल्कुल, जिसका सिद्धांत मर जाए, जिसका विचारधारा मर जाए, जिसका गिरेबान मर जाए, जिसका जमीर मर जाए, उसको आप जिंदा किस रूप में समझते हैं? कैसे जिंदा समझते हैं? जो इंसान, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। जब वो अपने बात ही का नहीं है, और एक बार नहीं भाई, एक बार गलती होता है, दूसरा भी गलती होता है, भगवान भी बोलते हैं कि 2 गलती माफ होता है, लेकिन इंसान बार बार अगर गलती करता हो तो उसको गलती नहीं कहते हैं। वो जानबूझकर किया हुआ, मतलब सत्ता पोष हो चुके हैं नीतीश कुमार। वो सत्ता पर बैठे रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वही बीजेपी बोलती थी कि नीतीश के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, लेकिन दरवाजा के साथ साथ उन्होंने खिड़की भी खोल दी है, दोनों एक ही साथ खोल दिए और नीतीश जी चल। बीजेपी को जो झूठा पार्टी का टैग लगता है, क्यों लगता है? इसी हरकत से लगता है ना। और नीतीश कुमार खुद बोले हैं इस बात को कि बड़का झूठा, हम नहीं बोले, ये नीतीश कुमार का ही स्टेटमेंट था कि सबसे बड़का झूठा बीजेपी, मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो जो बड़का झूठा पार्टी हो वो 1 झूठ बोले, 2 झूठ बोले और 100 झूठ बोले, वो तो उसकी नींव ही परी है झूठ से। बीजेपी पार्टी की नींव ही झूठ से परी है। पहले भी झूठ बोलती थी, अभी भी झूठ बोलती है। 2014 में जब वो बिहार में आई थी, रोजगार का वादा किया था, कहाँ है रोजगार? आप देख रहे हैं। 15 लाख का वादा किया था, कहाँ? आप देख रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने का बात किया था, कहाँ है? आप देख रहे हैं। तो जिस इंसान की नींव, मतलब सबसे पहले बहुमत में 14 में आया था बीजेपी, और जब शुरू में ही वो नींव ही झूठ से डाला, तो आगे तो वो झूठ ही बोलेगा ना। झूठ के अलावा और कुछ बोलती कहाँ है बीजेपी? नीतीश जी को जाने के बाद तेजस्वी यादव ये भी बोले कि अभी खेला बाकी है। आखिर कौन सा वो खेला की बात कर रहे हैं, कौन खेला भी बाकी है? खेला बाकी यही है कि अभी जो नीतीश जी सरकार में आए हैं वो जनता से नहीं आए हैं, वो अपने नेताओं के बहुमत से आए हैं, इधर फिर पलट करके आए हैं। असली खेला तो जनता करेगी ना जब चुनाव होगा, यानी 24 में भी और 25 में भी। असली खेला तो जनता करेगी, क्योंकि अधिकार किसको है चुनने का? जनता को। लेकिन आज तक जब से नीतीश जी बने हैं, 5 साल छोड़ के 2005 से 10 तक वो स्थिर रहे थे और उनका कार्यकाल काफी सराहनीय था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10 के बाद जनता जिसको चुनती है वो कहाँ बन रहा है सरकार? 20 में भी जनता किसको चुनी थी ये बात आपको भी पता है और पूरे आवाम को पता है कि 20 में जनता ने किसको चुना था। अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक विधायक मिलते हैं तो सिंपल सी बात है जनता उसे चुन रही है। उसके बाद भी उसका नहीं होना सरकार में साफ जाहिर करता है कि जनता के हिसाब से बनाएगा सरकार नहीं है। तो अभी जनता ने नहीं बनाया है। जनता तो नहीं बोला था कि आप बीजेपी में चले जाइए। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गए या फिर बीजेपी मजबूरी में बुलाया हो, जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गए। जनता का रिजल्ट आना बाकी है, असली खेला तो जनता खेलेगी। तेजस्वी यादव को बयान को कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि अभी जब तेजस्वी बचपन में थे तो खेले ही नहीं, अब क्या खेलने, अब खेलने का समय चल गया। अभी तो तेजस्वी का उम्र शुरू ही हुआ महाराज। बेचारा 30 साल का, सबसे कम उम्र का बिहार का सबसे बड़ा लीडर अगर कोई साबित होगा तो वो तेजस्वी होगा, ये आप भी जानते हैं। सबसे कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाला तेजस्वी यादव ही है। तो खेला वो खेला कहाँ? अभी तो वो शुरुआत किया है, अभी तो उसके शुरू हुआ है कहानी उसका। इन लोग हैं कगाड़ पे, कब टपक लेंगे वो भी कोई भरोसा नहीं है। जो इंसान ये बात तेजस्वी को बोल रहे हैं और जिनकी बात आप कर रहे हैं विजय सिन्हा का, अब उनसे जरा पूछा जाए। विजय सिन्हा कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। तो अब विजय सिन्हा नीतीश कुमार का इलाज करेंगे कि नीतीश कुमार विजय सिन्हा का इलाज करेंगे, ये तो विजय सिन्हा बताएंगे। हाँ, ये तो बात है, जाहिर सी बात है। और जो नीतीश जी बयान दिए थे सदन में, उनके लिए बीजेपी यानी क्या क्या ना, बीजेपी से लेके चिराग पासवान, जीताराम मांझी ये सब बोले थे। आखिरकार क्या हुआ कि नीतीश जी को अब लेना पड़ा और किस कारण से क्या बोलेंगे? लोकसभा चुनाव है। नीतीश जी चाह रहे थे कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहे, हम लोकसभा चुनाव में भी अधिक से अधिक सीट ले और आने वाले राज्यसभा चुनाव भी में बिहार का दावेदारी हम करें।
तो वो लोकसभा की लालच में हालांकि उधर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका कोई भरोसा नहीं। क्या पता विधानसभा में वो फिर पलट के आ जाए, क्योंकि अभी भी वो चाहते हैं कि इनकी अनबन हुई थी शुरुआत कि 16 सीट की मांग थी नीतीश कुमार की लोकसभा में, लेकिन लालू यादव 16 सीट देने के लिए तैयार नहीं थे आरजेडी पार्टी, क्योंकि उनके साथ और बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई है। उनका 40 को तो सीट ही है, तो बांटेंगे तो सोच ही समझ कर बांटेंगे ना कि किसके खेमे में कितना विधायक दे, सांसद दे। और देने से सिर्फ नहीं हो जाता है ना कि आप जीत कर कितना लाइएगा। पार्टी का सबसे बड़ा दायित्व तो वो होता है कि हम कितने लोगों को जीत पाएंगे, वो उसके लिए मायने रखता है। किसी के कहने से कोई थोड़ी ना दे देगा। अनबन की शुरुआत यहीं से हुई थी और अभी वो बीजेपी में जाना मतलब लोकसभा चुनाव सर पे है। सिंपल सी बात है, वो लोकसभा चुनाव के लिए उधर गए लालच में, और क्या हो सकता है। बिहार में कल एनडीए की सरकार बनी और आज लालू यादव तो ईडी पूछताछ करने के लिए समन जारी कर दिया और पूछताछ भी हो रही है क्या। और ये उन्होंने ये भी बोल रहा है बीजेपी वाले कि लालू यादव का जेल जाना तय है। क्या सच में जेल जाना? बीजेपी का शुरू से ही यही रहा है कि जब भी विपक्ष की पार्टी आती है उसको कमजोर करने का यही पैंतरा अपनाता है। पहले भी अपनाया था और अब भी अपनाया है, लेकिन इस बार बीजेपी का दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि जो उनका जेल का जो अवधि था वो काट चुके हैं लालू यादव। और अब हमें नहीं लगता है कि कुछ उनका बचा है खुचा है जिसकी वजह से वो जेल भेजे। लेकिन बीजेपी है सातिर, वो हमेशा पीठ पीछे वार करने वालों में से है। क्या पता कि कुछ भी लगा के फंसा दे, हो सकता है ना। वो शुरू से ही तो यही करती आई है। जो विपक्ष पार्टी है उसको कमजोर करने के लिए उसको क्या करती है, जेल में डाल देती है किसी भी चीज को लगा के। और वैसे भी लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो वो बीजेपी पार्टी, नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी पार्टी अब करवा रही है, समझिए, या कर रहे हैं, करवा रही है उनसे। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं गए हैं बीजेपी में। नीतीश कुमार के पीछे षड्यंत्र रचने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। उनके ही लोग उनको इस बात से भड़का रहे थे कि आपके पार्टी के नेताओं को लालू यादव तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं था। और ये भड़का कर कान भर के उनको बीजेपी में जाने के लिए मजबूर किया। और ये बात नीतीश कुमार को बहुत जल्दी समझ में आएगा, जैसा 20 में हुआ था और इनको समझ में आ गया था 2 साल के अंदर, फिर इनको समझ में आएगा। देख लीजिएगा, फिर ये लौटेंगे। साथ ही साथ तेज प्रताप का ट्वीट आया कि लोगों को भारत रत्न मिलता है लेकिन नीतीश जी को गिरगिट रत्न दिया जाएगा। उन पर आप क्या कहिएगा? सही तो बोले हैं। देखिए, रंग बदलने में माहिर गिरगिट होता है। अब नीतीश जी इतना ना रंग बदलते हैं तो कोई भी बोल सकता है। तेज प्रताप ही क्या, कोई भी बोल सकता है। बोली। हाँ भैया, क्या बोले? बिहार में नीतीश कुमार के मान सम्मान है भी नहीं। अगर थोड़ा बचल भी था तो वो आरजेडी से मिल रहा था। बीजेपी पर जिसका हाथ पड़ा है वो बर्बाद हुआ है। अगर हम झूठ बोले तो चिराग पासवान जी से पूछ लीजिएगा। बीजेपी के हाथ ही उन्हीं पर, आज उनका नामो निशान खत्म हो गया है, खत्म कर रहे हैं और कुछ दिन में खत्म जेडीयू का भी हो जाएगा। अकेले लड़े थे तो 72 सीट था, जौरे लड़े हैं तो 42 है, अब फिर गए हैं जौरे लड़ने। अब 12 भी आना मुश्किल है 2025 में। लिख लीजिए, कैमरा ओपन कहते हैं मैं। तो चलिए, हमारे साथ लाइव लॉन्ग न्यूज के खुशबू राय थे, जो अपने आवाज़ों को बेखौफ से रखते हैं और ये नहीं हमेशा सच्चाई दिखाते हैं, नहीं डरती है, नहीं झुकती है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।